जय माँ भगवती, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। आज हम भगवान शिव के षोडशोपचार पूजन की विधि का वर्णन करेंगे। हमारे कई सारे मित्र जो भगवान शिव की भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका पूजन पूजन मैं आपको बता दूं, पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से, यानी पांच प्रकार से भगवान का पूजन करना, 10 प्रकार से भगवान का पूजन करना और 16 प्रकार का भगवान का पूजन करना। 16 प्रकार यानी षोडशोपचार का जो पूजन है वो सर्वोत्तम माना जाता है। लोगों के मन में ये रहता है कि वे पूजन किस प्रकार से करें, किस प्रकार से सदाशिव को प्रसन्न करें। तो उसी समस्या को हल करने के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो जो भी भक्तगण भगवान शिव को षोडशोपचार पूजन से प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वे सभी इस वीडियो को पूर्ण देखें। पूजन कब करना चाहिए? तो पूजन षोडशोपचार से यदि आप में भगवान शिव की आप उनकी अनन्य भक्ति करना चाहते हैं, तो भगवान शिव का आप रोजाना षोडशोपचार से पूजन कर सकते हैं। बाकी जो लोग सोमवार सोमवार को करना चाहें, सावन मास में करना चाहें, शिवरात्रि को करना चाहें, तो वे सभी भी इसी विधि से भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें करना क्या होगा कि सुबह जितने भोर में पूजा हो जाए उतना अच्छा, या जब भी हम पूजन करें, घर में यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग में भगवान शिव को सदैव उपस्थित माना जाता है। और यदि और किसी प्रकार का शिवलिंग है तो उसमें आवाहन आदि करना होता है। तो घर में यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उस पर पूजन करेंगे। मंदिर में यदि हम जाते हैं तो वहां पर भी इसी विधि से पूजन करेंगे। वहां पर भी भगवान शिव को सदैव उपस्थित माना जाता है, तो आवाहन आदि प्रक्रिया वहां पर नहीं करनी रहेगी, लेकिन मैं यहाँ आवाहन आदि सभी बताऊंगा, जिससे यदि कोई पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करे तो वो कर सके। हालांकि पार्थिव शिवलिंग की अलग विधि विधान होता है, और यदि कमेंट उस तरह का कोई करेगा तो मैं वो भी बताऊंगा। वो वैदिक रीति में चला जाता है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा आदि सभी कार्य करने होते हैं, और उसके बाद में न्यास आदि करके भगवान शिव का प्राण प्रतिष्ठा करके और आवाहन आदि पूर्ण क्रिया करी जाती है, और उसके बाद में विसर्जन किया जाता है। सर्वप्रथम नहा धो करके सुबह तैयार हो जाएंगे। बिना सिला हुआ वस्त्र पहन लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो जैसा आप चाहें वैसा पहन सकते हैं। आसन लेंगे। आसन लगाने के बाद में, आसन पर बैठने के बाद में जो षटकर्म होते हैं, आचमन आदि, आचमन, शिखा बंधन, तिलक, आसन पवित्र, पवित्रीकरण, ये सारी चीज़ें करके एक हाथ में कुशा अवश्य पहन लेंगे। कुशा अर्थात कुशा की बनी हुई पावित्री, वह अवश्य पहन लेंगे। और उसके बाद में भगवान शिव का पूजन प्रारंभ करेंगे। षटकर्म करना आवश्यक होता है। षटकर्म करने के बाद मनुष्य शुद्ध तभी माना जाता है पूजन के लिए। यदि षटकर्म किस प्रकार से कैसे क्या करना है, आचमन की विधि वगैरह आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, वह भी मैं वीडियो अलग अलग करके बना दूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आसन पर बैठ जाएंगे और सामग्री सभी रख लेंगे, और हाथ में अक्षत पुष्प आदि लेकर के भगवान शिव का सर्वप्रथम ध्यान करेंगे। ध्यान मंत्र। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणे व्याघ्रकत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं श्री शांब सदाशिवाय नमः। ध्यानम। इतना कह करके जो पुष्प हमने हाथ में लिया हुआ है वो भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। इससे भगवान शिव का ध्यान हो जाएगा, और फिर आवाहन करेंगे। यदि हम फोटो आदि पर पूजन कर रहे हैं तो ये करना है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के अलावा यदि और किसी शिवलिंग पर कर रहे हैं तो करना है, और मंदिर में कर रहे हैं तो ये सभी आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर भगवान शिव सदैव उपस्थित रहते हैं। आवाहन करने के लिए हाथ में पुष्प लेंगे, और यदि बेलपत्र हो तो बेलपत्र लेंगे। जो पुष्प भगवान शिव को प्रिय हैं उन पुष्पों को लेंगे। दोनों हाथ जोड़ करके
मंत्र पढ़ेंगे। देखिए ये पौराणिक मंत्र हैं, तो इन मंत्रों में आपको आगे ओंकार लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से मंत्र हैं वे पढ़िए। आवाहन करेंगे। आगक्ष्य भगवन् देव स्थाने स्थिर भल, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। आवाहनम समर्प्यामि। समर्प्यामि कहते समय भगवान को पुष्प अर्पित कर देंगे। आवाहन हो गया भगवान का। अब भगवान को पाद्य अर्पण करेंगे। पैर धोने के लिए जल अर्पित करेंगे। अर्थात महादेव महेशन महादेव परात्परः, पाद्यं ग्रहण मच्छतं पार्वती साहितेश्वरः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। पाद्यं जलम समर्प्यामि। पैर धोने के बाद में अब भगवान को अर्घ्य प्रदान करेंगे। पैर धोने के अर्थात यहाँ पर जब ये मंत्र पढ़ेंगे और भगवान शिव के शिवलिंग पर जल थोड़ा सा गिरा देंगे। मन में यह कल्पना करेंगे कि हमने भगवान शिव के पैरों को धोया है। अब भगवान को अर्घ्य प्रदान करेंगे। त्रयंबकेश सदाचार जगदादि विधायकः, अर्घ्यं ग्रहण देवेश शाम्ब सर्वार्थदाकाः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। अर्घ्यं समर्प्यामि। फिर भगवान शिव के ऊपर थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। अब आचमनीय कराएंगे। भगवान शिव को अर्घ्य देने के बाद में मंत्र सहित जलाभिषेक करेंगे और उसी को आचमन कहेंगे। त्रिपुरांतक दीनार्ति नशा श्रीकंठ शाश्वत, ग्रहण चमनीयम च पवित्रोक कल्पितम। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। आचमनीयम जलम समर्प्यामि। आचमन कराने के पश्चात गाय के दूध से स्नान कराएंगे। मधुर गोपायः पुण्यम पटपूतम पुरस्कृतम, स्नानार्थं देवदेवेश ग्रहण परमेश्वरः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। गौदुग्धम स्नानम समर्प्यामि। और गौदुग्ध स्नान कराने के बाद में बोलेंगे श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। शुद्ध जल स्नानम समर्प्यामि। शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। फिर दही से स्नान कराएंगे। दुर्लभम दिवि सुस्वादु दधि सर्वप्रियं परम, पुष्टिदं पार्वती नाथ सन्नय प्रतिग्रहयताम्। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। दधि स्नानम समर्प्यामि। उसके उपरांत पुनः जल से स्नान कराएंगे। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। शुद्ध जलम स्नानम समर्प्यामि। अब घी से स्नान कराएंगे। घी से स्नान कराने का मंत्र है। घृतम गव्यम शुचि स्निग्धम सुसेव्यम पुष्टिमिच्छिताम, ग्रहण गिरिजानाथ स्नानाय चंद्रशेखरः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। घृत स्नानम समर्प्यामि। घृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। शुद्ध जलम स्नानम समर्प्यामि। अब मधु से स्नान कराएंगे अर्थात शहद से। मधुरम मधुरम मृदुमोहनम स्वरभंग विनाशनम, महादेवे मुखश्रणम तव स्नानाय शंकरः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। मधु स्नानम समर्प्यामि। मधु से स्नान कराने के बाद में फिर से पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। शुद्ध जलम स्नानम समर्प्यामि। अब शर्करा स्नानम अर्थात चीनी से तप शांतिकारी शीलाधुरस्वदा संयुता, स्नानार्थम देवेश सरकारेयं प्रदीयते। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानम समर्प्यामि। उसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और मंत्र बोलेंगे इस बार। गंगा गोदावरी रेवा पयोष्णी यमुना तथा सरस्वत्यादि तीर्थानि स्नानार्थ प्रतिगृहीताम्।
श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक जलम स्नानम समर्पयामि। अब भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करेंगे और वस्त्र भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करेंगे। अब यदि आप कभी कभी भगवान का अर्थात प्रति सोमवार को करते हैं तो, या फिर श्रावण में प्रतिदिन कर रहे हैं तो, यदि आप किसी विशेष दिन अर्थात शिवरात्रि को, इस प्रकार के जो कभी साल में एक दो बार आते हैं उस तरह के किसी पर्व में आप पूजन कर रहे हैं तो आपको भगवान शिव को वस्त्र जो धोती और गमछा, ये सभी चीज़ें भगवान शिव को चढ़ानी चाहिए। साथ में माता पार्वती के वस्त्र भी अर्पित करने चाहिए और बाद में वो ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। और यदि आप प्रतिदिन पूजन कर रहे हैं इस प्रकार से, तो वस्त्र में आप मौली धागा, जो हम हाथ में कलावा जिसे कहते हैं, वो भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसको हाथ में 3 बार लपेट करके, उंगलियों में 3 बार लपेट करके और तोड़कर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। तो वस्त्र का मंत्र रहेगा, सर्वभूषाधिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते देवेश्वर गुहेतां वाससि शुभ। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। इसके बाद आचमन कराते हैं। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर गंध भगवान शिव को अर्पित करेंगे अर्थात चंदन आदि घिस करके, और मंत्र रहेगा, श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाद्याम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठः चंदनम प्रतिगुहीताम। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। गंधम समर्पयामि। इसके बाद में भगवान शिव को अक्षत चढ़ाएंगे और मंत्र रहेगा, अक्षतश्च सुराश्रेष्ठः शुभ्रधूतश्च निर्मलाः मया निवेदित भक्तया ग्रहाण परमेश्वरः। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अब भगवान शिव को पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प है, माला है, ये सभी चीजें भगवान शिव को चढ़ाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। मंत्र रहेगा, माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वै प्रभो मयनीतानि पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वरः। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। अब भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करेंगे। बिल्वपत्रं सुवर्णे त्रिशूलाकारमेव च मायार्पितां महादेव बिल्वपत्रं गृह्णामि। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। बिल्वपत्रम समर्पयामि। अब इस बिल्वपत्र को चढ़ाते समय चाहे तो ये मंत्र बोलिए, या फिर जो बिल्वाष्टक है भगवान शिव का चैनल पर दिया हुआ है, आप उसका पाठ करके भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद में हम भगवान शिव को धूप दिखाएंगे और मंत्र बोलेंगे, वनस्पति रसोद्भूतम गंधद्यो गंध उत्तमः अग्रेयः सर्वदेवानम धूपोऽयं प्रतिगुहेताम्। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। धूपमाग्रापयामि। ऐसा कहकर भगवान शिव को धूप दिखाएंगे। तदनंतर भगवान शिव को दीप दर्शन कराएंगे और मंत्र बोलेंगे, अजयं च वर्ति संयुक्तं वहनिना योजितं मया माया दीपं ग्रहण देवेश त्रैलोक्य तिमिरपाः। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। दीपम दर्शयामि। अब भगवान शिव को दीप 3 बार इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके दिखा देंगे। इसके बाद में भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित करेंगे और नैवेद्य में आपकी जैसी इच्छा हो, आपकी जैसी सामर्थ्य हो और आपका जैसे भक्तिभाव हो, उस प्रकार से आप नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। इसमें आप 5 प्रकार के फल, मिष्ठान, 5 सुपारी, लौंग, इलायची और जो भी आपको सामग्री अर्पित करनी हो भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। मंत्र रहेगा, शर्करा घृत संयुतम मधुरम स्वादुचोत्तम उपहार समायुक्तम नैवेद्यम प्रतिगाम। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। इसके बाद में भगवान शिव को आचमन करा देंगे। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब दक्षिणा प्रदान करेंगे। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमाबीजं विभावशो अनंत पुण्यम फलदामता शांतिम
प्रयाच्छामि। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। ऐसा कहकर आप भगवान को जो इच्छा हो वो दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। फिर आरती करेंगे। कपूर जला करके दो लौंग रख करके ऊपर भगवान शिव को आरती दिखाएंगे और मंत्र पढ़ेंगे। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम च प्रदीप्तम आरारतिक्यमं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। फिर भगवान शिव की प्रदक्षिणा करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतीनि वै तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। इतना कहकर भगवान शिव की प्रदक्षिणा कर लेंगे और अंत में मंत्र पुष्पांजलि जो होती है, हाथ में पुष्प लेकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए मंत्र पढ़ेंगे। नाना सुगंध पुष्पश्च यथा कलोद्भैरपि पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहण महेश्वरः। और भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित कर देंगे। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। अब क्षमा प्रार्थना करेंगे। हाथ में फिर से पुष्प लेंगे पुनः और मंत्र पढ़ेंगे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मत् कारुण्य भावेन रक्ष सह परमेश्वरः। इतना कहकर भगवान शिव को वो पुष्प अर्पित कर देंगे और क्षमा प्रार्थना हो गई। इसके बाद आप भगवान शिव को प्रणाम करेंगे और यदि किसी प्रकार का स्तोत्र पाठ या मंत्र जप आदि आपको करना है तो वो आप अब कर सकते हैं। ये था पूर्ण षोडशोपचार से भगवान शिव का पुराणोक्त मंत्रों से पूजन। यदि आप विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन करना चाहते हैं, आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो आप वेदोक्त मंत्रों से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। यदि आप यज्ञोपवीत धारण नहीं करते और यदि आप स्त्री हैं और आप वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो आप वेदोक्त मंत्रों के अधिकारी नहीं हैं और आप उनसे पूजन करते हैं तो आपको दोष लगेगा। तो जो अधिकारी हैं वे ही उन मंत्रों का जाप करें या उनसे पूजन करें, उनका उच्चारण करें, तो ही सही रहता है। अनाधिकृत तरीके से यदि हम किन्हीं मंत्रों का जप करते हैं या उच्चारण करते हैं तो हमारे लिए लाभप्रद नहीं होता। इसीलिए ये सर्वसुलभ और जिन लोगों को यह थोड़ा सा कठिन लग रहा हो और जिन लोगों को यह पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो मंत्रों को, तो वो केवल और केवल जो मंत्र है श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः, उसके बाद में आचमनीयम जलम समर्पयामि पाद्यम समर्पयामि नैवेद्यम निवेदयामि धूपमाघ्रापयामि दीपम दर्शयामि, इस प्रकार से केवल इतना बोल करके भगवान शिव को सामग्री समर्पित करते जाइए और पूजन यह भी आपका पूर्ण होगा। ऐसा नहीं है कि आप जब तक मंत्र नहीं बोलेंगे तब तक भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे। आपका भाव देखा जाएगा यहाँ पर। तो अब पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव का इस प्रकार से पूजन करें। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करने लायक लगे तो शेयर करिएगा। कमेंट में यदि आपको वेदोक्त मंत्रों द्वारा पूजन षोडशोपचार कैसे होगा ये जानना हो तो कमेंट करिएगा। और किसी प्रकार का पूजन से संबंधित प्रश्न हो या किसी और देवता का आप पूजन चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय मां भगवती, हर हर महादेव।